Now let us do exercise 8.2. ये exercise 8.2 क्या है? Trigonometric ratios of some specific angles. Specific angles कौन से हैं? 0, 30, 45, 60 and 90. ये एंगल बनाने तो आपने छोटी क्लास में किए थे और मेरा ख्याल है आपको आते होंगे. अब उनकी रेशियोज जो हैं, टी रेशियोज, उनके वैल्यूज हमें पता होंगी. कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी, हाउ टू फाइंड. अब सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल तो कुछ भी नहीं होगा. 30 का एंगल बनाना है, 45 का बनाना है, तो ये पहले 1 सेकंड के लिए या 2 मिनट लगेंगे तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं 30 का एंगल कैसे बनाते हैं. एक लाइन ले लेंगे, थोड़ी कॉम्पस खोल देंगे, आर्क लगा देंगे, यहां से उसी रेडियस के साथ एक आर्क दे देंगे. सो दिस इज एन एंगल ऑफ 60. अब ये एंगल 60 का, पहली आर्क जो होती है वो एंगल 60 का एंगल बनाती है. अब अगर यहां से और यहां से 2 आर्क्स दोगे विद द सेम रेडियस तो दोनों कट करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी, उसमें से लाइन निकालो. सो दिस इज एन एंगल ऑफ 30. दिस वॉज एन एंगल ऑफ 60 टोटल. अब बताओ 60 से लेके 90 का बनाना है तो 30 और आगे करना है. तो यहां से जो एक आर्क लगाई थी एक और लगा दी यहां, और ये कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक 60, यहां से लेके यहां तक 60. तो अब इनको बाइसेक्ट कर दो. फ्रॉम हेयर एंड हेयर यू विल ड्रॉ 2 आर्क्स कटिंग ईच अदर. सो ये जो होगा 30 बन जाएगा. सो 30 ये प्लस 60 ये, तो इट विल गिव यू एन एंगल ऑफ 90. इसका मतलब है ये एंगल बन गया 90 का. ये एंगल 30 का, 60 का आधा. ये पूरी एक आर्क ने बनाया 60 का, और 90 का अगले 60 का आधा कर दिया तो 90 हो गया. सो 30 का भी बन गया. 45 बनाना है तो 90 का हाफ कर दो. फ्रॉम एंड हेयर ये 90 का एंगल था तो फ्रॉम हेयर ड्रॉ एन आर्क, फ्रॉम हेयर बाइसेक्ट द आर्क. तो बाइसेक्शन एंगल ऑफ बाइसेक्शन जो आएगा उसमें से लाइन खींच दो. दैट विल गिव यू एन एंगल ऑफ 45 एंड हाफ ऑफ 90. सो 60 भी हो गया, 90 भी हो गया, 45 भी हो गया, 30 भी हो गया. मेरा ख्याल है ये तो आपको एंगल्स तो बनाने आते हैं. दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू टीच नाउ. सो बच्चों, अब आपको जब आपको ये एंगल्स की वैल्यू दी हुई हो तो आपने क्या करना है कि ये टेबल बना लेना होता है रफ काम में. तो इसमें इवेल्युएट करने को कहा जाए तो आप अपने फिर रफ काम में या असल काम में भी, जहां आप फिगर जो आप अपनी सोल्यूशन लिख रहे हो वहां भी बना सकते हो. नेवर माइंड. सो आई एम ड्राइंग दिस टेबल. Here you will write angle A. So it will be 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. Now for all these specific angles, I'll write the T ratios values. Angle A, number 1 is which ratio you know? Sin A. You will write here sin A, then is cos A, then is tan A, cot A, sec A, and cosec A. Angle A, therefore I am writing here sin A. अगर एंगल P हो तो you will write sin P, cos P. अगर एंगल Q दिया हो तो sin Q, cos Q. तो नेचुरली ये तो आपकी समझ होनी चाहिए. नो sin A 0 डिग्री और sin A 0 डिग्री का एक लाइन मैंने आपको कहा याद कर लो. वो वैल्यूज हम कल फाइंड करने सिखाऊंगी जब आपको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालनी आ जाएं. इट विल कम वेरी वेरी इजी फॉर यू. नो sin A 0 डिग्री, इसकी एक लाइन कैसे याद करोगे? इट विल बी 0, इट विल बी 1/2, it will be 1/√2, and it will be √3/2, and then it will be 1. So again it is 0, 1/2, 1/√2, √3/2. Only 3 is the under root, square root of 3 all over 2, and then last value is 1. Now cos के लिए रिवर्स ऑर्डर में ले लो. बस एक लाइन याद कर लो, बड़ा इजी है.
एक लाइन याद किया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1, राइट। बस इतना याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। अब रिवर्स ऑर्डर में ले जाओ, वो कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। अब 1 एंड में था, हम यहाँ लिख देंगे, देन इट वॉज √3/2, आई राइट हियर √3/2, देन 1/√2 सेम, क्योंकि ये बिल्कुल मिड में था। नाउ द वैल्यू ऑफ 1/2 एंड देन इट इज 0। एक बार चेक कर लो, 1/√3/2, 1/√2 एंड देन 1/2 एंड देन 0। नो tan को आप तो खुद बना सकते हो। आप बताओ, व्हाट इज tan इक्वल टू sin ओवर cos, 0/1। 0/1 विल बी हाउ मच, यू नो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 0 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो द सेम आंसर न्यूमरेटर यू विल गेट, इट विल बी 0। 0/1 is equal to 0, and then 1/2 into 1/2 to be multiplied by the reciprocal. Sin over cos is tan value. So 1/2 into, मैं आपको वैल्यूज निकालनी बता रही हूँ। इनमें मैंने कहा था सिर्फ एक लाइन याद कर लो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो cos वैल्यू, अब बाकी अपने आप बनाओ। आपको पता ही है tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos, cot इज इक्वल टू cos ओवर साइन, sec इज इक्वल टू 1 ओवर cos, कोसेक इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। मैथ्स है बच्चों, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। सो tan a इज इक्वल टू व्हाट इज tan, साइन ओवर cos, सो इट विल बी 0/1। 0/1 बताइए, 0/1 मैंने आपको अभी बताया कि 0 को आपने साइन कॉट वैल्यू, जब tan वैल्यू निकालनी है तो न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। नो, tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos, तो आप बताइए साइन 0/1। 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दोगे, चाहे 0 को 100 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, लाखों वाले नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट 0। सो इट विल कम इक्वल टू 0। नो, ये वैल्यू निकालनी है। सो 30 का जो वैल्यू है 1/2, ये मैं रफ काम आपको सिखा रही हूँ। तो 1/2 को इससे डिवाइड करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल, तो इट विल बी 1 2 ओवर √3, 2 कैंसल, तो इट विल कम इक्वल टू 1 ओवर √3। सो you will write here 1 over √3, 1 over √3. Now 1/2 divided by 1/2, तो बताओ any number divided by the same number, it will be 1. Now this number to be divided by this √3/2 to be divided, therefore you will multiply by the reciprocal, so it will be 2/1, 2 cancel, so therefore it will give you the value 3. √3. So what is the value of tan A for 60 degrees? Tan A for 60 degrees is equal to √3. And now you are to divide 1 by 0. मैंने कहा था 0 से डिवाइड करो, कोई लाखों का चाहे नंबर हो, तो वहां पर आप लिख दोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होता, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नो, नेक्स्ट कॉट की वैल्यू लेनी है, तो रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan 0 का रेसिप्रोकल, 0 का मतलब होता है 0/1, 0 का मतलब 0/1। सो जब कॉट की वैल्यू आप लोगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 0/1 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो tan का रेसिप्रोकल, tan 0 है, 0 का मतलब 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, 1/0, इसका मतलब है ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। जीरो से मैंने कहा था कि जो वैल्यू भी हो, कोई भी वैल्यू हो, 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। नो, यू डिवाइड दिस बाय दिस, √3/2 डिवाइडेड बाय, सॉरी, कॉट, डिवाइड दिस, टेक द रेसिप्रोकल, 1 ओवर √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, so cot A, tan A is 1 over √3, therefore cot A is equal to √3. So what is the reciprocal of 1? 1 का रेसिप्रोकल भी 1, 1 का मतलब 1/1, रेसिप्रोकल is also 1/1. No, the reciprocal √3, it will be 1 over √3. And cot A, tan A का रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0,
वाई इट वॉज नॉट डिफाइंड, इट वॉज 1/0. 1/0 इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल 0/1. 0/1 इज ऑल्सो 0. नो cot A not defined, √3, then is 1, then is 1/√3, and then is 0. Now sec K. Sec K is equal to sec. What is the sec is the reciprocal of cos. What is the reciprocal of 1? That is also 1. Sec 1. Then what is the reciprocal of this? It will be 2/√3. What is the reciprocal of this? It will be 2. What is the reciprocal of √2? What is the reciprocal of this? 2. And what is the reciprocal of this? Reciprocal of 0/1. It will be 0/1 का reciprocal क्या होगा? It will be not defined. Why not defined? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इसका है 0/1, तो रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/0. तो मैंने आपको बताया था एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0. 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, तो आप लिख दोगे नॉट डिफाइंड. नो द लास्ट रेशियो को सके. शुक्र है बच्चों आप याद करोगे एक लाइन तो सारी रेशियोज मैंने आपको बनानी सिखा दी. ठीक है, आई थिंक यू हैव फॉलोड. तो लास्ट रेशियो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. सो बताइए साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल. 0 का मतलब होता है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0. 1/0 अगेन इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड क्यों? 0 से डिवाइड हो गया ना, सो नॉट डिफाइंड. क्लास में खड़े होते थे, ब्लैक बोर्ड बड़ा होता था, मजा आता था. अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम अभी मैंने बड़े से बड़ा मंगवा लिया घर में भी. तो ये है कि इसका रेसिप्रोकल लेना है कोसेक बनाने के लिए. आपको कोसेक किसका है? साइन का रेसिप्रोकल. व्हाट इज साइन ए? 0. तो इट विल बी 0/1. तो रेसिप्रोकल भी 1/0. 1/0 मैंने अभी बताया 0 से डिवाइड कर दोगे तो नॉट डिफाइंड. सो आई राइट है नॉट डिफाइंड. No, cosec A I am taking. So reciprocal of 1/2. Tell me, it is 2. 1/2 का reciprocal क्या आ जाएगा? 2. No, this is cosec. Cosec is a reciprocal 1/√2 का √2. Over 1 no need to write. No, reciprocal of √3/2 will be 2/√3. 2/√3. And what is the reciprocal of 1? 1 means 1/1. 1/1 का reciprocal भी 1. So it will be 1. So बच्चों ये तो टेबल आपको ऐसा क्वेश्चन को याद है तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना और कुछ नहीं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देन नो प्रॉब्लम. आगे बड़ा आसान हो जाएगा आपको काम. स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2. 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हैज 1 2 3 4 5 पार्ट्स. तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे करना है. वेरी इजी. नो इट बिकम्स. अगर आप ये टेबल लर्न कर लेते हैं, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं मैं, सुनो ध्यान से. एंगल ए 0 30 45 60 स्पेसिफिक एंगल्स हैं ये. साइन ए 0, साइन 30 1/2. पहली लाइन आपको मैंने कहा था बाय हार्ट याद कर लो. 0 1/2 ये इंक्रीज हो रही है वैल्यूज. सबसे पहले 0, बहुत 0 मीन्स नथिंग. देन उससे इंक्रीज किया आधा 1/2. उससे इंक्रीज 1/√2. इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी √3/2 एंड देन इट इज 1. ठीक है. नो इसका रिवर्स ऑर्डर मैंने कहा था कॉस के लिए 1 √3/2 1/√2 सेम वैल्यू. दिस कम्स हियर एंड दिस कम्स हियर. नो tan A this over this is equal to 1 and 0 divided by any number is 0. So this over this, so it will give you 1/√3. 1/√2 any number divided by the same number is 1. So this over this is equal to 2 will cancel √3. 1/0 0 से डिवाइड नहीं होता. नॉट डिफाइंड.
Therefore cot A reciprocal of this, so not defined, इधर कम आ जाएगा 1 over under root 3, it will be under root 3 reciprocal, 1 over 1 it will be 1, under root 3 over 1 it will be ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 over under root 3, so it will be not defined. not defined का मतलब है जीरो आ जाएगा ऊपर, अब ऊपर जीरो डिनोमिनेटर में था, नॉट डिफाइंड था, तो ये जीरो ऊपर आ गया. सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1 का रेसिप्रोकल भी 1, इसका रेसिप्रोकल 2 by under root 3, इसका रेसिप्रोकल 1 by under root 2 का under root 2, so reciprocal of this is this and reciprocal of this will be 1, not defined. 0 over 1, reciprocal of cos is, it is 0 written here, 0 over 1, the reciprocal will be 1 over 0, any number divided by 0 is not defined, so I am writing here that one not defined. So cosec A is a reciprocal of sin A, 0 का reciprocal not defined because 0 is 0 over 1, so reciprocal will be 1 over 0, no, 1 is divided by 0, not defined, I told you already. 1 over 2 reciprocal, it will be 2, its reciprocal under root 2, its reciprocal 2 by under root 3, only root is 3 not 2, so it will be written like, कई बच्चे गलत लिख जाते हैं, सारे को अंडर रूट का साइन दे देते हैं, not that बच्चों. Under root 3 over 2 is equal to 2 by under root 3 and reciprocal of 1 will be 1 over 1, 1 over 1. So ये टेबल अब आपने जब ये ऐसा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने लगो तो ये तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए खुद ही, ये आपको बना हुआ टेबल नहीं आएगा, आपने खुद बनाना, एक लाइन याद कर लो और बाकी की खुद बन गई जल्दी से. और बड़ी प्रैक्टिस करो बच्चों, रिटर्न प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड. तो अब आपने प्रैक्टिस तो करनी है, मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही चाहिए. और मैनी एंड लिटल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से देखना तालाब भरता है. 5 बार प्रैक्टिस, 10 बार प्रैक्टिस, 100 बार प्रैक्टिस, और 100 में से 100. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टेकिंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, evaluate, you will write yourself, you have written, you have read from there. Evaluate the following, इसका मतलब we are to find the value of some sin 60 degrees, cos 30 degrees plus sin 30 cos 60. अब यहां से देख के वैल्यू यहां पुट करते जाओ, अब तो बच्चों वाला काम हो गया. इज इक्वल टू साइन 60, बताइए ये है साइन और ये है 60, तो ये वैल्यू कितनी है साइन 60, तो साइन 60 कितना बना अंडर रूट 3 over 2, ये इनटू होता है, इनटू कॉस 30, ये है कॉस और ये है 30, कॉस 30 इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 over 2 प्लस साइन 30 वैल्यू इज 1 over 2 इंटू कॉस 60, ये कॉस और ये 60, दिस इज ऑल्सो 1 over 2. सो व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 फुल 3, 2 into 2 will be 4 plus 1 into 1 will be 1, 2 into 2 will be 4, LCM will be 4, it will be 3 plus 1 and it will give you 4 over 4, and 4 over 4 any number divided by the same number is 1, so is equal to 1 answer. We are to find the value and the answer is 1. Now let us start question number 1 part 2. So question number 1 part 2 is 2 tan square 45 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. Again I'll see 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. So from here again I'll substitute. Now in the third part I'll rub the table from here. I don't find any space to write to give the solution. तो मैं ऐसे करूंगी, टेबल आप बुक में से देखते जाएंगे और मैं यहाँ करके दिखा दूंगी आपको. राइट, फॉलोड.
ये टेबल अब हमारी बुक में है और उसमें से देख लेंगे वैल्यूज। मैंने आपको बता तो दिया कि आपने ऐसे लिखनी है, सिखा भी दिया टेबल बनाना कैसे है। Now, part 2, the statement is 2 tan square 45 degrees, cos square 30 degrees and minus sin square 30 degrees. अब सबसे पहले देखो, अब मैं दोबारा क्यों रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी। जब आप लिखते हैं तो चेक जरूर किया करो, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, देखते कुछ और लिखा कुछ और जाता है। मैनी अ टाइम इट हैपन सो फिर देख लो एक बार। 2 tan square 45, राइट, cos square 30, right, minus sin square 60, right. Now we have to substitute the problem, the values. 2 is equal to 2 into tan 45. tan square 45 का मतलब है tan 45 का whole square. tan square 45, tan 45 whole square, cos 30 whole square, sin 60 whole square. So 2 into tan 45, बताइए what is the value of tan 45? tan 45 is equal to 1. So it will be 1 square. 1 square will be 1 of course, but I will have to show here it is 1 square. Now cos 30 whole square. cos square 30 का मतलब क्या होता है? cos square 30 का मतलब है cos 30 whole square. So what is the value of cos 30? cos 30 is under root 3 over 2. Under root 3 over 2 square. cos square 30 यहाँ पर लिख लेना, cos square 30 is equal to cos 30 whole square. So minus sin square 60. What is the value of sin 60? Sin 60 is equal to, this is sin, this is 60. So it will be the value in the same line. So sin 60 is equal to under root 3 over 2. So under root 3 over 2 whole square. Because square it is, so I'll write it. Sin square 60 means, मैं इधर लिख देती हूँ, sin square 60 degrees is equal to sin 60 degrees whole square. sin 60 degrees का whole square. तो आप बताइए ये कैसे सॉल्व करोगे? 2 into 1. What is the square of 1? 1 into 1 will be 1. So therefore 2 into 1 will be 2. So you will write here 2 plus under root 3 over 2 square 2 times minus under root 3 over 2 square. This is also the same. Is equal to 2 plus under root 3 into under root 3, 3 over 4, under root 3 into under root 3, 3 over 2, 2s are 4. So this 3 over 4 and this 3 over 4 cancel. So answer will be 2.